हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं रिलेशन फंक्शन जो अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट कर रहा हूं मैं। उसमें आईटीएफ रह गया था, आईटीएफ को कंप्लीट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से पहले तो होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी होली आप सभी को, आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं। बच्चों, एक और चीज का ध्यान रखना कि आप लोगों को होली सेफली खेलनी है, क्योंकि आप लोगों की पूरे साल की मेहनत लगी हुई है उसमें। ठीक है, तो आप होली के चक्कर में पूरे साल की मेहनत को बर्बाद ना करें। तो बिना वक्त गंवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आईटीएफ को स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो आईटीएफ का मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं और बहुत ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग आईटीएफ यहां पे डोमेन एंड यहां पे हमारे पास में रेंज। ठीक है, तो ये मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां पे जो डोमेन बनेगा, तो डोमेन का मतलब क्या होता है हमारे पास में एक्स की वैल्यू, वो डोमेन क्या होता है मेरे पास में इसका -1 to 1, और रेंज जो होगी मेरे पास में वो साइन, रेंज का मतलब होगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, वो -π/2 से π/2 के बीच में, और ये क्लोज इंटरवल है हमारे पास में। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स डोमेन -1 to 1 एंड रेंज मेरे पास में 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स डोमेन आर, और यहां पर रेंज जो आई हमारे पास में -π/2 से π/2, ये मेरे पास में ओपन इंटरवल होगा। यहां पे डोमेन आर और ये 0 से पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, और यहां पे सेक इनवर्स एक्स जो होगा वो डोमेन जो होगा -∞ से -1 यूनियन, यहां पे क्लोज होता है यूनियन 1 to ∞। ठीक है, और रेंज जो होगी हमारे पास में वो सेक इनवर्स एक्स की 0 से पाई क्लोज माइनस का π/2, ये मेरे पास में इसकी रेंज हो जाएगी। इसका डोमेन -∞ से -1, इन दोनों का सेम ही रहता है, यूनियन 1 to ∞, और यहां पे -π/2 to π/2, यहां पे क्लोज माइनस का 0। तो ये आप लोगों को पहले से ही पता है। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में ग्राफ पूछ लेता है कि ये किसका ग्राफ है। ग्राफ दिया हुआ होगा तो पूछ लेगा कि ये किसका ग्राफ है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों से बेसिक कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसके लिए बात करूंगा। यहां पे मेरे पास में जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो यहां पे मेरे पास में ये क्या है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास है, लाइन मैंने जो डाल दी है वो y की वैल्यू देखें जरा, ये RF का मतलब होता है रेंज ऑफ द फंक्शन, और ये जो फंक्शन किसके इक्वल है हमारे पास है y के। तो ये जो वैल्यूज दे रखी हैं वो y की दे रखी हैं, तो y कहां से कहां तक जाएगा मेरे पास में, y इज इक्वल टू π/2 एंड दिस इज माइनस का π/2। ठीक है, डोमेन क्या है हमारे पास है -1 to 1, तो लाइन डाल देते हैं यहां से, ये हमारे पास में x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो ये ग्राफ बनता है हमारे पास में। ठीक है, तो ये मेरे पास में किसका ग्राफ है, हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ में क्या जाएगा हमारे पास में, आप देखें कि जो रेंज जाएगी हमारे पास में 0 से पाई की बात करता है, तो y इज इक्वल टू पाई यहां पे हो गया, और ये मेरे पास है y इज इक्वल टू 0 यानी एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है ना, यहां पे मेरे पास में ये π/2 होगा, तो यहां पे मैं -1 to 1 लाइन डाल देता हूं, -1 to 1 लाइन डाल देता हूं, क्योंकि इसका जो डोमेन है हमारे पास में वो -1 to 1 है। तो कैसे जाएगा हमारे पास में ये ग्राफ इसका इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ इसका इस तरीके से जाएगा, तो ये मेरे पास में cos इनवर्स x का ग्राफ है, cos इनवर्स x, ये मेरे पास में sin इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, यहां पे tan इनवर्स x की बात करते हैं, तो tan इनवर्स x का जो ग्राफ जाएगा
वो हमारे पास में कैसे जाएगा, ये हमारे पास में लाइन किसकी, π/2 की लाइन डाल देते हैं, और यहां पे मेरे पास में ये -π/2, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो -π/2 टू π/2, और इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज। तो यहां पे जो मैंने बाउंड कर रखा है y x = 1 और x = -1, वो नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें यहां पे कि ये जो ग्राफ जाएगा हमारे पास है वो इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा, ठीक है। ये इसको टच नहीं करेगा। ये मेरे पास है y = कितना है, माइनस का π/2, और ये मेरे पास है y = π/2। तो ये x o x डैश y o y डैश, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि ये मेरे पास में tan इनवर्स x का ग्राफ है। ध्यान रखें कि इसका जो ग्राफ है हमारे पास में वो इस π/2 और -π/2 को टच नहीं करना है, ठीक है। अगला है हमारे पास में cot इनवर्स x का। तो cot इनवर्स x की जो रेंज है मेरे पास में वो 0 से पाई है। cot इनवर्स x की जो रेंज है वो 0 से पाई है। तो मैं यहां पे लाइन डाल देता हूं। ये मेरे पास में कितना भाई, ये x o x डैश y o y डैश, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ जाएगा हमारे पास में वो किस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से, ये हमारे पास में किसका ग्राफ होगा, cot इनवर्स x का ग्राफ होगा, cot इनवर्स x का, ठीक है। तो 4 ग्राफ हो चुके हैं। अब मुझे किसका बनाना है, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स x का। तो मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट करूंगा, और किसकी हेल्प से करूंगा, मैं sin इनवर्स से मैं cosec इनवर्स x बनाऊंगा, और ये मेरे पास में जो cos इनवर्स है इससे मैं sec इनवर्स x का ग्राफ बनाऊंगा। तो इसकी जो वैल्यू है, यानी जो ग्राफ आएगा हमारे पास में यहां पे π/2 और -π/2 के बीच में ही आएगा। मैं पहले cosec इनवर्स x का बनाता हूं, और जो डोमेन है वो -1 से इधर ग्राफ जाएगा और 1 से राइट में रहेगा हमारे पास में। तो यहां पे क्या है मेरे पास में 1 ये रहा। तो बच्चों डॉटेड लाइन से मैं इसको बना रहा हूं। तो डॉटेड लाइन कैसे जाएगी हमारे पास में, ये हमारे पास में डॉटेड लाइन, मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं। ये तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरे पास में, और यहां पे क्या होगा मेरे पास में, नहीं ये हमारे पास में जाएगा, ये वाला पार्ट जाएगा हमारे पास में, और यहां पे क्या जाएगा हमारे पास में, इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। ये मेरे पास में जो डॉटेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो किसका ग्राफ है मेरे पास में, cosec इनवर्स x का ग्राफ है। और इसी की हेल्प से जो मेरे पास में cos इनवर्स x दे रखा है, इसकी हेल्प से मैं sec इनवर्स x का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है ना। तो sec इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा मेरे पास में, यहां पे देखें एक और चीज का ध्यान रखना बच्चों कि ये जो 0 है यहां पे क्या दे रखा है मेरे पास में, cosec इनवर्स x में -0। तो ये जो 0 का मतलब क्या है कि y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस को ये टच नहीं करना चाहिए। दोनों केसेस में x एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। यहां पे क्या है मेरे पास में, y = π/2। तो y = π/2 पे एक हम लाइन डाल देते हैं, ये मैंने लाइन डाल दी, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, sec इनवर्स x का। तो sec इनवर्स x का जो ग्राफ होगा, x = 1 से राइट में जाएगा। तो कैसे जाएगा, मेरे पास में ये वाला पार्ट होगा, और यहां से मेरे पास में ये वाला पार्ट होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेनली आप लोगों को 3 ग्राफ की जरूरत पड़ती है, साइन इनवर्स x, इनमें से किसी को देता है साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x एंड tan इनवर्स x। लेकिन मैंने 6 के 6 आप लोगों से डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जब भी वैल्यू आनी चाहिए, साइन इनवर्स x की वैल्यू इस ब्रांच को बिलोंग करनी चाहिए, -π/2 टू π/2। तो आप लोगों को पता है ना कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो ये मेरे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लिया ही नहीं जाता। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, -π/2 यहां पे, ये मेरे पास में π/2। तो या तो मेरे पास में वो किस ग्रुप का मेंबर होगा, यानी ये -π/2 टू π/2, दैट्स मीन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का मेंबर होगा, या फिर हमारे पास वो किसका होगा, 0 से पाई का मतलब क्या है मेरे पास है, फर्स्ट एंड सेकंड का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट को मतलब एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो कभी आंसर आप लोगों को देना हो तो आप लोग उसमें आंसर नहीं देंगे, देखते ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि ये गलत हो गया है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो मैं अब क्वेश्चंस पर ध्यान देता हूं कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, ठीक है ना। सपोज करो कि मतलब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास में, साइन इनवर्स साइन 2π/3। मैंने कहा कि इसकी वैल्यू बताइए, साइन इनवर्स
साइन 2 पाई बाई 3। तो अब हम लोगों को क्या सोचना है कि क्या मैं इसको 2 पाई बाई 3 लिख दूं। मोस्टली बच्चे गलती यही करते हैं, कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो गलती क्या हुई उससे कि इसकी जो ब्रांच थी हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स की, तो वो क्या थी मेरे पास में माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 से ज्यादा चला गया है। ये हमारे पास में 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2 से ज्यादा होता है, इसलिए ये आंसर नहीं आ सकता है, यानी ब्रांच में ही हमारे पास में आंसर आना चाहिए। तो आंसर फिर फाइनली क्या होगा मेरे पास में, ये आएगा साइन इनवर्स साइन, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पर देखिए पाई माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है हमारे पास में वो कैसा होता है, हमारे पास में पॉजिटिव होता है। तो क्या करें हम लोग यहां पे पॉजिटिव रखेंगे, कन्वर्ट होगा नहीं तो साइन का साइन ही रहेगा। कितना आगे मेरे पास है पाई बाई 3 और आंसर विल बी पाई बाई 3। तो ध्यान रखें ये पाई बाई 3 की जो वैल्यू है मेरे पास में किसको बिलोंग कर रही है, यानी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 को बिलोंग कर रही है, तभी मैं इसकी वैल्यू ऐसी लिख सकता हूं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहां पे कि सपोज करो मैं कहने लगूं कि tan इनवर्स tan 4 पाई बाई 3, ये मैंने दिया आंसर रिजल्ट। तो बच्चे क्या करते हैं, फिर से वही चीज, क्या मैं इसको 4 पाई बाई 3 लिख सकता हूं, अपने आप से ही सवाल करें। तो 4 पाई बाई 3 इसकी रेंज क्या है मेरे पास में, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है मेरे पास है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है, ये ओपन इंटरवल, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। लेकिन ये तो हमारे पास है पाई से भी ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आंसर ये तो हो ही नहीं सकता हमारे पास है कि 4 पाई बाई 3 मैं इसका आंसर दे दूं। तो इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने 4 पाई बाई 3 लिख दिया तो गलत कर दिया है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको ब्रेक करना होगा। tan इनवर्स क्या लिखें इसको, पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितना पाई प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारे पास में, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कन्वर्ट होगा नहीं तो कितना आ गया मेरे पास में, लिख सकता हूं इसको पाई बाई 3, तो कितना आ गया मेरे पास में पाई बाई 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में यहां पे cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। तो आप देखेंगे फिर से वही चीज कि बच्चे क्या करते हैं 7 पाई बाई 6, ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये पाई से भी ज्यादा जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको, cos इनवर्स कितना भाई हमारे पास में क्या लिखें इसको, cos पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो पाई प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट, cos इनवर्स, पाई प्लस में थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का cos पाई बाई 6। अब देखो मैं तो इसको कर सकता हूं, लेकिन मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, कि मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता कि हर बच्चे की कंफ्यूजन दूर रहे, तो मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया है। नहीं तो मैं इसको 2 पाई माइनस में कर सकता था, जिससे सीधा आंसर आ जाता, लेकिन आप लोगों के लिए कंफ्यूजन रहेगी कि भाई मैं इसको ऐसे ही क्यों ब्रेक करूं, नॉर्मली जो हम करते हैं वो क्यों ना करें, ठीक है ना। अब इसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूले और पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या है मेरे पास में, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, आप लोगों को पता है। यहां पे पहले मैं एक ही ग्रुप के लिख देता हूं, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स माइनस का tan इनवर्स एक्स, ये कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ये एक ग्रुप के मेंबर है। दूसरे ग्रुप के कौन कौन से बच गए हैं मेरे पास में, cos इनवर्स माइनस एक्स, इसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस का cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस का sec इनवर्स एक्स, और एक रह गया है मेरे पास में cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस का cot इनवर्स एक्स। आप लोगों को बच्चे वहां पे दिक्कत ना हो तो याद कैसे करेंगे, वो मैंने दो ग्रुप बना रखे हैं। एक तो मेरे पास में ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 वाली ब्रांच है,
-π/2 टू π/2 वाली ब्रांच है, और दूसरी मेरे पास 0 से π वाली ब्रांच है। ओपन या क्लोज वो मतलब उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन मेनली मेरे पास में दो ही टाइप की ब्रांच है मेरे पास में, -π/2 टू π/2 एंड 0 से π। ठीक है, तो ध्यान रखें कि पाई माइनस किस में आएगा, जो 0 से पाई वाली ब्रांच का मेंबर है, यानी कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, उसमें हमारे पास है पाई माइनस आएगा, बाकी के सब में क्या लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहां पे कॉस इनवर्स माइनस, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। ठीक है, लेकिन क्या लगाऊंगा मैं यहां पे, ये जो है हमारे पास डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको, पाई माइनस में। ठीक है ना, तो अब इसको लिख दीजिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू माइनस का पाई बाई 6 हो गई, और ये मेरे पास में 5 पाई बाई 6। दिस इज योर आंसर। आई थिंक इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, पहला। दूसरा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड तीसरा है हमारे पास में सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ध्यान रखना, मेनली जहां पे आप लोगों की ब्रांच की स्पेशली जरूरत पड़ती है सीबीएसई में, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा, बाकी का यहां पे आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। वही कि x की वैल्यू -1 टू 1 को बिलोंग करनी चाहिए, x की वैल्यू रियल को बिलोंग करनी चाहिए, और x की वैल्यू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी को। तो वो मैंने नहीं दिया, तो इसका मतलब ब्रांच की बात कर रहा है, तो आप लोग ना सोचें, जो हमारे पास में डोमेन है उसी की बात कर रहा है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं है। अगर मैंने कहीं पर कुछ नहीं लिख रखा है, जैसे यहां पे भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, आगे हमारे पास में ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। यहां पे मेरे पास है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कितना, मेरे पास में कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, और दूसरा है मेरे पास में cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x हो जाएगा, और तीसरा फॉर्मूला है मेरे पास में tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x एंड माइनस पाई प्लस में cot इनवर्स x। बच्चों ध्यान रखना, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0, बस इन दो पे फोकस करना है। बाकी का इसके लिए तो सेम ही चीज है कि x किसको बिलोंग करना चाहिए, मेरे पास में x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, और ये भी हमारे पास में x बिलोंग्स टू सेम ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन फंस जाता है यहां पे, इसको देखें कि ये मेरे पास में tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x हमेशा नहीं होगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास में cot इनवर्स x, और अगर मेरे पास में x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास में कितना होगा, ये माइनस का पाई प्लस में cot इनवर्स x। तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके, कहां दिक्कत होगी वो मैं यहां से डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों को। सपोज करो कि आप लोगों से मैं पूछने लगूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, सपोज करो मैंने बोला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, क्या होगा मेरे पास में tan इनवर्स x प्लस का ये कितना बच्चों, मैं इसके दो केस बनाऊंगा, क्या कि या तो वैल्यू मेरे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो मेरे पास में दो आंसर आएंगे, क्या कि अगर मैं इसको लेके चलता हूं, ये वाला पार्ट x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, cot इनवर्स x। आप लोगों को दिखाई दिया कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये मेरे पास में cot इनवर्स x, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना दे रखा है मेरे पास में π/2। तो एक आंसर तो तुम्हारे पास में ये आ गया, लेकिन दूसरा पार्ट है मेरे पास में कि अगर मेरे पास में इफ x इज लेस देन 0 तो आंसर क्या चेंज होगा, tan इनवर्स x प्लस का इसको क्या लिखूं मैं यहां पे, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो माइनस पाई प्लस में cot इनवर्स x, माइनस पाई प्लस का cot इनवर्स x, तो माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x क्या हो जाएगा यहां पे हमारे पास में, दिस विल बी π/2, और आंसर क्या बनेगा मेरे पास में, माइनस पाई प्लस का π/2 इज इक्वल टू माइनस π/2। तो देखो क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया है। जिन बच्चों का टारगेट 80 मार्क्स है, 100 मार्क्स लेना चाहते हैं जो बच्चे, वो ध्यान रखें कि इस तरीके से आप लोगों को फंसाया जा सकता है।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजी चेक कर रहा है सीबीएसई, तो ध्यान रखना कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो दो आप लोगों के पास में इसके आंसर बन रहे हैं, तो वहां पे फंस ना जाएं आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में tan इनवर्स दिस और x की वैल्यू हमारे पास है -π to π। ठीक है, तो बच्चे इसको बड़े इजीली लेते हैं कि भाई ये आसान है, ये भी आसान है, बट मतलब सारी कहानी जो है वो हमारे पास में इस इंटरवल में होती है। जो कंडीशन गिवन होती है, यहाँ पे ये कंडीशन है, तो आप लोग स्किप ना करें क्योंकि वहां पे आप लोगों को फंसाया जा सकता है। ठीक है ना, तो क्या होगा हमारे पास में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो कितना आ गया tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर x by 2, 1 माइनस cos x, हाफ एंगल यूज कर दिया है मैंने, तो 2 cos स्क्वायर x by 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा tan इनवर्स कितना, tan स्क्वायर x by 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर x by 2 का रूट कितना हो जाएगा मेरे पास में, mod tan x by 2। आप लोगों को पता है कि रूट x स्क्वायर की जो वैल्यू लेते हैं हम लोग, कितना लेते हैं, mod x लेते हैं, ना कि हमारे पास में x लेते हैं। ठीक है ना, तो mod tan x by 2, तो इसके दो पार्ट तैयार होंगे मेरे पास में। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी मेरे पास है, mod की, mod हटाना है मुझे, तो किस पे डिपेंड करेगी, x by 2 पे डिपेंड करेगी। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -π to π, तो इसका मतलब मैं यहां पर जानना चाहता हूं कि x by 2 की वैल्यू कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है मेरे पास में, आप लोग देखेंगे यहां पे, तो ये मेरे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ये मेरे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दो पार्ट में मैं इसको ब्रेक करूंगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए क्या करूंगा मैं इसको दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेता हूं। ठीक है, तो कैसे, यहां पे x by 2 की वैल्यू क्या लेता हूं मैं, -π/2 से 0 और x by 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, -0 to π/2। ठीक है ना, तो दो पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर लिया x by 2 को, तो -π/2 to 0 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव बनेगा, तो क्या लिखूंगा, tan इनवर्स माइनस का tan x by 2 और यहां पे मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, tan इनवर्स tan x by 2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास में कितनी आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी माइनस आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स कितना, tan x by 2, जब मेरे पास में वैल्यू -π/2, x की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में, और यहां पे ये कितना लिख सकता हूं मैं इसको, x by 2 आ जाएगा मेरे पास में, इसको x by 2 लिख सकता हूं क्योंकि जब वैल्यू मेरे पास में कितनी, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या दिखाई दे रही है मुझे, इसको लिख देंगे हम लोग माइनस का x by 2। ठीक है, माइनस का x by 2, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, इसको आगे बढ़ा देते हैं कि x की वैल्यू मेरे पास है -π to 0 एंड दूसरा है मेरे पास में कंडीशन कि x की वैल्यू 0 से मेरे पास में पाई। ठीक है ना, तो दो आंसर बनेंगे मेरे पास में, यानी -x by 2 आंसर होगा जब मेरे पास में -π to 0 के बीच में वैल्यू लाई करेगी x की, और 0 से पाई के बीच में वैल्यू लाई करेगी, तो मेरे पास में आंसर x by 2 होगा। तो डायरेक्टली इसको नहीं आप लोग दे दें कि हाँ भाई मतलब एक ही आंसर होगा, वो x by 2 होगा। ठीक है ना, हाँ x by 2 हो भी सकता है, बट यहां पे ध्यान दे दें कि यहां पे हमारे पास में कंडीशन क्या दे रखी है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखूं इसको मैं, tan इनवर्स, अच्छा हाफ एंगल लगा देते हैं इसमें, तो cos और sin वाला, तो कितना cos स्क्वायर x by 2 माइनस का sin स्क्वायर x by 2 ओवर में कितना, इसको हाफ एंगल लगाएंगे तो आप लोगों को पता है कि 1 प्लस में sin x इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास में, cos x by 2 प्लस sin x by 2 ऑफ होल स्क्वायर। तो अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये कितना tan इनवर्स, क्या लिखूं इसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या आएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 इंटू cos x by 2 माइनस में sin x by 2, तो एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा मेरे पास में cos x by 2 माइनस का sin x by 2
ओवर में cos x बाई टू प्लस का sin x बाई टू, एक पावर बच रही है मेरे पास में यहाँ पे। cos x बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ताकि मैं इसको 10 का फॉर्मूला बना सकूं। 1 माइनस में 10x बाई टू ओवर में 1 प्लस में 10x बाई टू। सबको पता है कि ये फॉर्मूला क्या बनता है मेरे पास में, ये 10 पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू का फॉर्मूला बन रहा है। तो आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे, 10 इनवर्स कितना मेरे पास में 10, ये क्या लिखूं मैं इसको 10 पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू। तो मैं इसको पाई बाई 4 माइनस x बाई टू आंसर दूं, लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना होगा कि क्या मैं ऐसा दे सकता हूं, क्या ये वैल्यू ब्रांच को बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही। तो आप देखें यहां पे कि x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है यहां पे माइनस x बाई टू लाना है। तो x बाई टू की वैल्यू कहां से कहां तक बच्चों, ये आ जाएगी मेरे पास है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है ना। माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में कितना माइनस पाई बाई 4 से सेम ही चेंज, अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास है पाई बाई 4 ऐड कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा 0। पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू इज लेस देन, ये मेरे पास में 2 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4 का मतलब पाई बाई 2, यानी 0 से पाई बाई 2 जो है वो हमारे पास में ब्रांच को बिलोंग कर रहा है। यानी ये जो इसकी ब्रांच है किसको बिलोंग कर रही है, पाई बाई 4 माइनस x बाई टू। पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू बिलोंग्स टू हमारे पास में माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो यही तो था हमारे पास में कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x कब होगा, जब वो ब्रांच को बिलोंग करेगा। तो ये वैल्यू मेरे पास में ब्रांच को बिलोंग कर चुकी है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2009 तो 2011 14 16 में आया हुआ है, तो मल्टीपल ईयर जो है क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। प्रूव करवा रहा है कॉट इनवर्स दिस, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसको ध्यान से कीजिएगा। तो यहां पे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस क्या हो जाएगा मेरे पास में, एलएचएस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहां पे मैं सीधा करना शुरू कर देता हूं ताकि टाइम बच जाए। तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाइए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ऑफ होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ऑफ होल स्क्वायर ओवर में रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ऑफ होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को पता है क्या करना है यहाँ पे, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा मेरे पास में। तो मॉड कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस का मॉड कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, ठीक है, ओवर में मॉड कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, मॉड में माइनस का मॉड कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। तो इस यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहां से आगे जब तक मैं इस मॉड को नहीं हटाऊंगा तब तक मेरा ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, मुझे इसके कॉन्सेप्ट में जाना होगा कि जो x की वैल्यू है मेरे पास में वो 0 से पाई बाई 2 है। तो देखो ये जो प्लस का है इसमें तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन जो फर्क पड़ेगा मेरे पास में ये नेगेटिव वाले पे फर्क पड़ेगा कि मैं इसको cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखूं, प्लस में लूं या मैं इसको मैं माइनस में लूं। तो कौन डिसाइड करेगा, आप देखेंगे कि cos x बाई टू बड़ा है मेरे पास में या sin x बाई टू बड़ा है। तो आप देखें यहां पे किस पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, x बाई टू पे डिपेंड करेगी। x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई टू। तो x बाई टू की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। तो आप लोगों को पता है कि 0 से पाई बाई 4 में cos x बड़ा होता है मेरे पास में sin x से, cos x बड़ा होता है sin x से। तो यहां पे बाई 2 है तो मैं क्या लिख दूंगा इसको x बाई 2, ठीक है ना। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो cos x बाई 2 माइनस का sin x बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो मॉड से वैल्यू बाहर आएगी वो कैसी आएगी मेरे पास में, पॉजिटिव आएगी। तो लिख देते हैं इसको। तो cot इनवर्स कितना, cos x बाई 2
प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस का कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ओवर में कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू माइनस, तो यहां पे क्या लिखना है मुझे, यहां पे लिखना है मुझे कि cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, लेकिन बच्चों जब मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, cos x बाई टू प्लस का साइन x बाई टू। ठीक है, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा cot इनवर्स 2 cos x बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में cot x बाई टू, तो cot x बाई टू, तो x बाई टू की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 4, इसका मतलब ब्रांच में बिलोंग कर रहा है हमारे पास में, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास में, x बाई टू, आंसर क्या होगा, x बाई टू, दिस इज आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं बच्चों थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तो ये क्वेश्चन कैसे चेंज होगा कि मैं यहां पे इस कंडीशन को चेंज कर रहा हूं, और कंडीशन क्या दे देता हूं मैं यहां पे पाई बाई टू टू पाई, x की वैल्यू पाई बाई टू से पाई के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, तो सारा कुछ यही करना है आप लोगों को, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये वैल्यू यहां से आगे कैसी आएगी, यहां से आगे जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो कैसी आएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हम लोगों को नहीं करना है, इस वाले पार्ट से बचना है, तो यहां तक सेम ही काम करना है। अब देखना है कि ये x बाई टू की वैल्यू कैसी होगी, तो x की वैल्यू जब पाई बाई टू टू पाई, तो x बाई टू की वैल्यू मेरे पास में पाई बाई 4 से कितना, पाई बाई 2, यानी 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो x बाई टू की वैल्यू जो है वो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही है। तो आप लोगों को पता है कि जब x की वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है, तो cos x छोटा होता है sin x से, इसका मतलब sin x बड़ा होगा मेरे पास में cos x से, sin x बड़ा होगा मेरे पास में cos x से। यहां पे बाई 2 है तो बाई 2 लगा दीजिए, तो बाहर जो आएगा मेरे पास में क्या आएगा, sin x बाई टू माइनस का cos x बाई टू लिखेंगे इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या लिखने वाला हूं मैं यहां पे, यानी sin x बाई टू माइनस का cos x बाई टू लिखने वाला हूं। ठीक है ना, तो यहां पे लिख देते हैं, या तो ये समझ लीजिए कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी हमारे पास में, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखूं मैं, cot इनवर्स यहां से चेंज आएगा cos x बाई टू प्लस का sin x बाई टू, sin x बाई टू प्लस का sin x बाई टू, sin x बाई टू माइनस का cos x बाई टू। ठीक है, ओवर में cos x बाई टू प्लस का sin x बाई टू माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin x बाई टू प्लस माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा cos x बाई टू। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आया है मेरे पास में, cot इनवर्स 2 sin x बाई टू अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास में 2, इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा हमारे पास में 2 sin x बाई टू अपॉन में 2 cos x बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरे पास में कितना आ गया, tan x बाई टू आ गया मेरे पास में, कितना आ गया, tan x बाई टू। आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है मेरे पास में, पाई बाई टू, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पाई बाई टू माइनस का tan इनवर्स tan x बाई टू, tan इनवर्स tan x बाई टू, तो क्या लिख दूं इसको मैं, पाई बाई टू माइनस का x बाई टू। ठीक है, तो आप लोगों से क्या प्रूव करवा लेगा कि भाई प्रूव करिए कि दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस में x बाई टू, पाई बाई टू माइनस का x बाई टू। तो आप देखें यहां पे कि क्या ये ब्रांच को बिलोंग कर रही है वैल्यू की नहीं कर रही, tan इनवर्स tan x बाई टू को x बाई टू लिख सकता हूं, तो यहां पे x बाई टू की वैल्यू पाई बाई 4 टू पाई बाई टू, यानी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई कर रही है वैल्यू, इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो आपने एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से देखा। ठीक है ना, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2 बाई a, तो tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 cos इनवर्स a बाई b और tan पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स a बाई b, ये पार्ट दोनों में सेम है और ये पाई बाई 4 सेम है। ठीक है, तो पाई बाई 4 तो छोटी सी वैल्यू है, इसको बार बार लिखने की बजाय हम लोग इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, कुछ थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थीटा मान लेता हूं और ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है।
ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। तो मैं LHS ले लेता हूं यहां से। तो LHS जब मैं लिखूंगा इसको रीडिफाइन करके, तो tan π/4 मैं इसको लिख दूंगा π/4 प्लस में थीटा प्लस tan π/4 माइनस का थीटा। तो लेट कर लेते हैं यहां से, थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स a/b। तो यहां पर tan π/4 प्लस में थीटा और tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1 प्लस में tan थीटा ओवर में 1 माइनस में tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा ओवर में 1 प्लस में tan थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा तुम्हारा 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में tan थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में tan थीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, आप लोगों को पता है a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस a माइनस में b ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आप लोगों को सबको पता है, ठीक है ना। तो यहां पे लगा दीजिए ट्वाइस ऑफ 1 प्लस में कितना आ जाएगा मेरे पास में tan स्क्वायर थीटा ओवर में यहां पे 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखें कि ये मेरे पास में फॉर्मूला तैयार हो रहा है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा ओवर में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तो 2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम इसको, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग इसको cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है ना। तो cos 2 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। तो यहां पर थीटा देखो जरा कितना देर का, थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स a/b। तो जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो 2 इधर पहुंच गया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a/b। सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में b। तो cos 2 थीटा की जगह पे a/b यानी 2 इंटू में कितना आ जाएगा मेरे पास है b अपॉन में a इज इक्वल टू 2b अपॉन में a इज इक्वल टू RHS। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो सीबीएसई डिफरेंट तरीके से चीजों को पूछ रहा है। जो 15% जो सिलेबस आता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, if xy minus 1 to 1 and sin inverse x plus sin inverse y is equal to π/2 then find cos inverse x plus cos inverse y। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करेंगे। जो इनपुट दे रखा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो आप लोग जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो मुझे इन दोनों साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, cos इनवर्स में। तो यहां पे साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास है, π/2 माइनस में cos इनवर्स x। तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा π/2 माइनस का cos इनवर्स x प्लस π/2 माइनस का cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। π/2 से π/2 कैंसिल, इसको और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास है π/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ठीक है। तो π/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 फाइंड x। तो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि साइन, ये वैल्यू क्या है मेरे पास में, दोनों का साइन इनवर्स ले लें तो हमारे पास में साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास है π/2। या मैं ये कहूं कि इसको मैं यहां पे साइन π/2 लिख दूं तो दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, दिस इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, π/2। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आप लोगों को कि साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो π/2 माइनस का cos इनवर्स x। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो π/2 माइनस का cos इनवर्स x कितना हो जाएगा मेरे पास है sin इनवर्स x। तो ये कितना आ गया मेरे पास है, sin इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स x। तो कंपैरिजन कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना 1/5, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये बच्चों 2 फॉर्मूले और हैं हमारे पास में और विद कंडीशन आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि कई बार जो है आप लोगों का सॉल्यूशन फंसाता रहता है।
तो मैं और किसी के लिए नहीं बोल रहा कि और कंडीशंस आप लोग मतलब याद करें, बट इन दो फॉर्मूला में, ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास में, तो इनमें कंडीशंस का ध्यान रखना, ठीक है। तो मेनली तो आप लोगों का ये यूज होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। लेकिन कई बार जो है आप लोगों के पास में कंडीशन लग जाती है, तो ध्यान रखना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू ये मेरे पास में तभी होगी जब xy की वैल्यू लेस देन 1। अगर मेरे पास में xy की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है और x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो हमारे पास में पाई प्लस में लग जाएगा, और x और y दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो माइनस पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस में xy, ठीक है। तो xy इज लेस देन 1 या xy इज ग्रेटर देन 1, दो कंडीशन बन रही हैं। तो xy इज लेस देन 1 पर एक कंडीशन है, xy इज ग्रेटर देन 1 पर हमारे पास में दो कंडीशन है, ठीक है ना। यहां पे सिंगल कंडीशन है हमारे पास में, ठीक है ना। सेम चीज कि xy की वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन -1, तो हमारे पास में सिंगल कंडीशन ये लगेगी। अगर मेरे पास में xy की वैल्यू लेस देन -1 आती है तो फिर से दो केस बन जाएंगे, अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव तो पाई प्लस में लगेगा, और अगर मेरे पास में x नेगेटिव y पॉजिटिव हमारे पास में ये वाला केस लगेगा। कैसे क्वेश्चन कैसे चेंज होता है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा था। तो आप देखेंगे यहां पे कि जो tan इनवर्स 1 है तो इसकी तो वैल्यू कोई भी निकाल लेता कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी मेरे पास में π/4 प्लस में। अब यहां पे मुझे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू, ये फॉर्मूला लगाने के लिए अगर किसी ने नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे 2 into 3 is equal to 6, 6 जो है मेरे पास में 1 से लेस नहीं है, ये ग्रेटर देन 1 है। तो आप लोगों को बताया गया कि 1 से लेस अगर वैल्यू है मेरे पास में तभी ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ये वैल्यू क्या है मेरे पास में 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है मुझे, इन दो में से कोई। लेकिन फिर देखना है कि ये x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नेगेटिव है तो ये वाला। तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, ठीक है। 2 भी मेरे पास में पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए अप्लाई करने वाला हूं। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, पाई प्लस का tan इनवर्स अप्लाई कर दो। यहां पे कितना आ जाएगा मेरे पास में, tan इनवर्स 2 + 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू में 3, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास में π/4 प्लस का पाई, यहां पे प्लस का tan इनवर्स कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा 3 प्लस में 2 कितना हो गया मेरे पास में 5 अपॉन में माइनस का 5 कैंसिल आउट, तो कितना आया मेरे पास में π/4 प्लस का पाई, ये कितना माइनस का, ये कितना बनेगा मेरे पास में tan इनवर्स माइनस का 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में π/4 प्लस का पाई माइनस का π/4 बनेगा, इससे ये कैंसिल और ये मेरे पास में कितना आ गया पाई। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई सीधा सीधा क्वेश्चन दे देता है, तो ध्यान रखना कभी कभी आप लोगों को फंसा देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर अगर आप पहले लेते तो ये पाई इसमें से कम आता, ठीक है ना। पाई क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा है इसमें, तो π/4 माइनस π/4 माइनस का π/4 तो हमारे पास 0 बन जाता, और जबकि आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में, ये पाई आ रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, इसको सॉल्व करना है। बच्चे जो गलती करते हैं वो सुन लीजिए कि बच्चे वहां पे इसको प्रूव करने में लग जाते हैं, जबकि क्या कह रहा है हमसे, सॉल्व करवा रहा है। सॉल्व का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि जो वेरिएबल है यहां पे हमारे पास में एक्स है, तो उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में साइन थीटा, ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस में साइन थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। इस 2 थीटा को इधर शिफ्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस का 2 थीटा। क्या लिख सकता हूं इसको, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना साइन π/2
प्लस का 2 थीटा। तो क्या लिखेंगे इसको, पाई बाई 2 प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, कन्वर्ट होके किस में आएगा हमारे पास में, ये कॉस में। तो 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसको हाफ एंगल लगाइए, क्योंकि यहां पे 2 थीटा है, यहां पे थीटा है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। तो हाफ एंगल में मेरे पास में वो वाला फॉर्मूला लिखना है कि जिसमें प्योरली साइन आ रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं साइन और कॉस को दोनों को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से 1 चला गया, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। बच्चे एक और गलती करते हैं कि यहां पे हमारे पास में ये जो आया है निकल के माइनस साइन थीटा, मैं लिख देता हूं यहां पे माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक रूट को गायब कर दिया है, यहां से एक वैल्यू खत्म कर दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो क्या करना है मुझे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, कैंसिलेशन नहीं करनी है। तो क्या होगा मेरे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें से साइन थीटा कॉमन निकाल देते हैं, तो साइन थीटा कॉमन, तो 2 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो दो केस बने मेरे पास में, साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही है मेरे पास में, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 1/2, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 1/2। तो साइन थीटा क्या लेट कर रखा है मैंने, x, तो x इक्वल टू 0 और 1/2। तो जब भी आप लोगों के पास में वैल्यू जो निकल के आ रही है, वो चेक करना होगा कि कौन सी वैल्यू आप लोगों की ये वेरीफाई कर रही है, ठीक है ना, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो मैं यहां पर चेक कर लेता हूं कि पहले मैं 0 को चेक करता हूं, तो यहां पे मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, साइन इनवर्स 1 माइनस में 0 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास है, साइन इनवर्स 1, और ये मेरे पास में माइनस का 0, तो ये मेरे पास है π/2। यानी 0 जो है एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी वैल्यू देख लेते हैं हम लोग इसकी कि भाई ये 1/2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो कितना आ जाएगा मेरे पास है, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स कितना मेरे पास में 1/2, ठीक है। चेक करते हैं ये कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास है, π/6, माइनस का 2 इंटू में π/6, और ये 2 से 3 टाइम्स अगर मैं देखूं इसको ऐसे ही रहने दो, तो माइनस का 2 π/6 प्लस का π/6 कितना आ गया मेरे पास है, माइनस का π/6, और यहाँ पे कितना दे रखा है π/2। तो इज नॉट इक्वल टू π/2, ये π/2 के इक्वल नहीं है, तो इस वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा। कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा, 1/2 को रिजेक्ट करना होगा। तो फाइनल आंसर x इक्वल टू 0, ठीक है, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू x इक्वल टू 1/2। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लास्ट में कर लेना, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे सिर्फ आपने ये कर लिया है, बहुत है, ठीक है। तो अब अपनी प्रैक्टिस में लग जाएं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो अगेन हैप्पी होली, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।